आइए। अटल जी सर रुकिए रुकिए पंकज जी रुकिए रुकिए, बहुत टाइम है। हाँ यहाँ पे पंकज सर चलो अंदर रुकिए सर, यहाँ से पंकज सर, यहाँ से। अरे रवि सर यहाँ पर भी हमारे पास पंकज सर यहाँ पे, वो सब जरूरी था। सर यहाँ पे सर इन द सेंटर सर प्लीज हो गया। सर थोड़ा सेंटर में आइए। बस सर प्लीज सर, सेंटर सर, सेंटर। पंकज सर यहाँ पे, पंकज सर यहाँ पे, यहाँ पे। पंकज सर आपके सामने बिल्कुल। सर सामने राइट पे। सर राइट पे, सर यहाँ पे देखिए। पंकज सर यहाँ पे Sir, for being a part of this event and gracing this occasion. I would like to know what made you think that Pankaj sir was the right fit to play this character. Want to know? आपने पंकज जी की कभी फिल्में देखी होंगी जिसमें उन्होंने काफ़ी बार भूमिका निभाई है। असल में पंकज जी बहुत ही सॉफ्ट इंसान, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान और जिनको पुस्तक बुक्स से काफ़ी लगाव है ऐसे इंसान। और जब ऑफर मेरे पास आया कि अटल जी पे फिल्म बनाना चाहिए और जब पंकज जी का नाम आया तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा कि ये फिल्म करनी ही चाहिए। बिकॉज पंकज जी के साथ दो चीज़ें थी, एक तो अटल जी पे फिल्म बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और दूसरी चीज़ थी पंकज जी के साथ काम करने को मिलने का ये मौका। तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये दोनों मौके एक साथ मिले और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी इस फिल्म की। अभी आई थिंक वो मौसम शुरू हुआ है जब हमने शूटिंग चालू करने वाले थे हम लोग। अभी तो आज मुंबई में आई थिंक 40 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी लोगों को गर्मी होती होगी, हमने 46 डिग्री सेल्सियस में काम किया था। और वो भी हमने यूपी में शूट किया था, काफ़ी सारा पार्ट बॉम्बे में हमने शूटिंग चालू किया था मुंबई से शुरू किया था, बाद में हम लोग यूपी में गए, नोएडा में शूट किया, कानपुर में शूट किया, लखनऊ में शूट किया। अब सब जगह पे मालूम नहीं क्यों लेकिन टेम्परेचर वही था 46 डिग्री टू 48 डिग्री। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके ऊपर जब लाइट्स आती है तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। तो उस माहौल में काम करना और काम कौन सी भूमिका करना, तो ऐसे व्यक्तित्व की जो बहुत सॉफ्ट है अटल जी। तो खुद को शांत रखना, खुद को 100 में रखना, आजू बाजू में इतनी गर्मी है तो भी अपना रोल निभाना। आई थिंक हैट्स ऑफ पंकज जी, आई थिंक आपके इसलिए फिल्म हुई। एंड दूसरी बात विनोद जी हमारे प्रोड्यूसर, ये दो इंसान ऐसे हैं ना कि जो डटे रहते हैं बेसिकली। विनोद जी भी ऐसे है कि नहीं हो जाएगा, करेंगे, बाधाएं जितने भी आएंगे लेकिन काम खत्म करेंगे। तो ये दो इंसान थे जिनके वजह से आई थिंक ये फिल्म हुई एंड मुझे फिल्म करने का मौका मिला। और बहुत सारी बातें इस फिल्म के दौरान सीखने को मिली कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे हम हमेशा फिल्म हमारी आती है, धक होता है दिल में कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लोगों को कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अटल जी की जब कविताएं सुनते हैं ना तो सब डर निकल जाता है, तब ऐसा होता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो आई थिंक इसलिए वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि ये फिल्म करने का मौका मिला। हम जिंदगी भर याद रहेंगे कि हमने अटल जी पे फिल्म बनाई थी और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। थैंक यू सो मच सर। अब फिल्म थिएट्रिकल से Z5 पे आ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? नाउ आज भी हम इवेंट कर रहे हैं ऑन वर्ल्ड पोएट्री डे, सो हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस? जब ये फिल्म पे लिखना शुरू किया तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए थी, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, जीजस क्लब आर्ट से पढ़ा हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। और हमें जीजस क्लब आर्ट में ना बहुत फ़ख्र महसूस होता था हम सबको जब एक कलाकार इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना, एक आर्टिस्ट इस देश का पीएम बना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है देश का प्राइम मिनिस्टर बनना, और स्पेशली फॉर आर्टिस्ट जो खुद अंदर से बहुत ही इमोशनल होता है। तो ऐसे इमोशनल आदमी को ऐसे टफ डिसीजंस कैसे ले सकता था। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब एक कलाकार पीएम बना। मैं खुद इस बात को बहुत 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 फ़ख्र मानता हूँ इस बात का। तो जब भी शुरुआत हुई थी तभी से मन में ये था कि उनकी कला को दिखाना है, उनकी शिक्षा को दिखाना है, और उनका जो पूरा लाइफ का स्ट्रगल है
उस स्ट्रगल को दिखाना है कि कैसे एक छोटे से गांव का इंसान, एक छोटे से गांव का एक लड़का जाके इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये हमारे सबके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। Thank you so much, sir. I would request you to have a seat. Yeah. The man himself. Thank you, sir, for being a part of this event and gracing the World Poetry Day. Sir, how do you feel कि आपको अटल जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे में करने में कैसा लगा? Like his journey and to play a biopic, how did you feel? नमस्ते और आप सभी को वर्ल्ड पोइट्री डे की शुभकामनाएं। कविताओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। कविताएं न हो तो जीवन निरस हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत लर्निंग था, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था अटल जी का रोल करना। देखो ना कि यही है कि आमतौर पर फिल्में आती हैं और फिल्में जाती हैं, पर ये फिल्म है जो हम पोइट्री डे पे किताब की दुकान के बीच में बैठ के सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो कुछ खास होगा तभी तो हम थिएटर हॉल में न जाके बुक स्टॉल किताब की दुकान में आ रहे हैं। हमारे आसपास करोड़ों किताबें हैं। तो ऐसी ही जर्नी थी। मुझे बतौर अभिनेता बहुत सीखने को, इवॉल्व होने को मिला। मैं और बेहतर आदमी बना अटल जी के किरदार को करते हुए, पढ़ते हुए। ये किरदार निभाते वक्त आपने क्या सीखा जो आपको शायद पहले अटल जी के बारे में नहीं पता था? मूवी के दौरान आपको पता चला। बहुत कुछ हम एक व्यक्ति अगर वो बड़ा व्यक्तित्व बन गया, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्तित्व, तो हम ज़्यादातर लोग उनकी सफलता के बाद की जर्नी कहानी जानते हैं और उनकी यात्रा। ये लोकतंत्र के बड़े कमाल घोर समर्थक थे। ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इसी लोकतंत्र की खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। एक साधारण परिवार का अजमेरा नामक बच्चा जो ग्वालियर में पलता है और वो अपनी इस यात्रा को बताना चाहता है। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भूल जाना ऐसा आपने कुछ सीखा जो आपको शायद पहले नहीं पता? बहुत कुछ मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। वो फिल्म में नहीं है, बट जो पोखरण परीक्षण का सीक्वेंस है, तो वहाँ पे एक अचानक उनके हाउस में काला रंग का टेलीफोन आके लग गया। तो घर के मेंबर, ये कहानी हमें बहुत आंतरिक सदस्यों ने बताया परिवार में, कि हमें लगा वो तो है, दूसरा क्यों लग गया है यहाँ पे। तो उन्होंने ऐसे ही लगा दिया होंगे कुछ कभी इमरजेंसी के लिए खराब हो जाए तो। अटल जी को पता होगा क्यों लगा है, क्योंकि वो सीधा लगा था ग्राउंड से कोई कॉल करेगा। तो घर के लोगों को तक नहीं पता था 15-20 दिन से कि वो लगा है। ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे कहानियाँ बाद में भी मिली जो फिल्म में नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल था ना एक अटल जी जैसी लाइफ जर्नी को 2 घंटे की फिल्म में ट्रांसफॉर्म करना। आई नो कि हमें बनाते वक्त पता था कि बहुत लोग कहेंगे कि ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, तो बनके दिखाया। उसमें कितना कुछ समझते, क्या क्या रखें, क्या क्या न रखें, और कैसे कड़ी बना दी कि फिल्म लगे, हिंदी हो, एंड हो। तो बहुत कुछ सीखे जाने अटल जी के बारे में और बेहतर आगे। अरे आपकी जितनी बोली और तुरंत चालू कर दी। ये और क्या मैसेज देना है? नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं। मुझे पिछले 4 दिनों से ना ऐसे सुदूर इलाकों से और हिंदुस्तान के बाहर से मैसेज फोन आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, बहुत मजा आया, हमें रोना आया, इंस्पायरिंग लगा, हमने बच्चों को दिखाया, हम परिवार के साथ देखे। तो 4 दिन से लगातार मुझे फीडबैक पब्लिक दे रही है जहाँ तहाँ से मेरे जानने वाले। Now we invite the members of our esteemed audience to share their tributes to Atal ji through poetry. इस्तेमाल की 2 लाइन है कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों
ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सके इतनी रिहाई मत देना। ये अटल जी की कमाल की कविता है। अभी आते ही मैं पढ़ रहा था, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये अभी आते हुए पढ़ा कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, हमें होता है ना कि हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। दूसरी अटल जी की कविता जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर झुटकी, हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कविता और भी कविता सुनी, मैं और दूसरे लोग सुने, एक और इतना समय लेके आए। पर है ना कि जब समय यहीं आते हैं। एक कविता है, यूएस में गए थे किसी यात्रा पे, और वहाँ कोई मेडिकल चेकअप हुआ, डॉक्टर ने संदेह जताया कि कुछ गंभीर बीमारी है। तो वो परेशान हो गए, तो उन्होंने फ्लाइट में आते हुए लिख दी, और वो एडवांस टेस्ट के लिए कुछ ले लिए थे सैंपल, बोले हम यहाँ जांच करने को चाहिए हिंदुस्तान। तो उन्होंने कविता उस यात्रा में वापसी में लिख दी। बाद में पता चला कि वो गंभीर बीमारी नहीं थी, वो जांच रिपोर्ट की गड़बड़ी थी। तो उन्होंने लिखा था मौत से ठन गई। तो हम लोग जानते हैं कि वो गंभीर बीमारी की अनदेखा के बाद ये लिखे थे, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे दूर, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, हर शाम सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ गम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई मिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ये वो कविता है। थैंक यू। अब दूसरे बारे मुझे नहीं लगता Especially came to you. I have all the credit for you. Today morning I was seeing watching your movie, Murder
caution, I must say. I am not favoring, I am not a political person. I am not favoring any political party. Don't take it wrong. But ऐसे करके नहीं और चैलेंज किया था। तो मेरे पापा का हाथ इधर लेके गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ा ट्रिब्यूट टू दैट मैन एंड नॉट मी, और ये आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है because that man cannot be taken as an ordinary person. He was not an ordinary person for the country and for the people of this country. He has done a lot. He has started so many things for the progress of this country, which continued many governments after him. And you are playing that role. All credit goes to you. And once again, I appreciate your all the movies, no doubt. But as a person, I have gone through many of your interviews also. Because मैं being doctors हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. We are also very selective. So if among that selection you are one of the person. Congratulations. Thank you. कम समय में से मुझे We are being doctors, हमारा इंटरनेशनल लेवल तक भी कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पे बॉम्बे में बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं. I am proud to say this thing. This is for the first time in my life. And though I am a movie goer, but in the first time in my life, I have definitely interacted with the first and the I hope the only doctor in my life whom I am praising so much, and you deserve that. Thank you very much. Ma'am, please have you on stage. पिंकी गुप्ता हूँ। सप्तगुच्छ के हार में डाल दिए कुछ भाव, सप्तगुच्छ के हार में डाल दिए कुछ भाव, ध्यान गलतियों की तरफ देना नहीं जनाब, ध्यान गलतियों की तरफ देना नहीं जनाब। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व कविता दिवस पर आप सभी के समक्ष मैं रिंकी गुप्ता भारत रत्न से विभूषित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी ये रचना समर्पित करती हूँ। पहनावे में सादगी, पहनावे में सादगी, सौम्य सरल व्यवहार, पहनावे में सादगी, सौम्य सरल व्यवहार, निज भाषा में ही रखे अपने सदा विचार, निज भाषा में ही रखे अपने सदा विचार, अपने भाषण से हुए लोगों में मशहूर, अपने भाषण से हुए लोगों में मशहूर, अहंकार से भी रहे देखो कोसों दूर, अहंकार से भी रहे देखो कोसों दूर। साहस संयमशीलता, साहस संयमशीलता थे इनके हथियार, साहस संयमशीलता थे इनके हथियार। बार बार की हार में, बार बार की हार से ठान रखी थी रात, बार बार की हार से ठान रखी थी रात। माह फरवरी में सभी बस में हुए सवार, माह फरवरी में सभी बस में हुए सवार, किया अटल ने साथ में बाघा बॉर्डर पार, किया अटल ने साथ में बाघा बॉर्डर पार। सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए हुए न वो मजबूर, सत्ता पाने के लिए हुए न वो मजबूर। सत्ता का गिरना किया हंस करके मंजूर, सत्ता का गिरना किया हंस करके मंजूर। उनकी जैसी नम्रता, उनके जैसी नम्रता ग्रहण करें सब लोग, उनके जैसी नम्रता ग्रहण करें सब लोग। राजनीति की राह में होंगे सभी निरोग, राजनीति की राह में होंगे सभी निरोग। अपनी माटी देश पर, अपनी माटी देश पर करते इतना नाज, अपनी माटी देश पर करते इतना नाज। निज भाषा में झलकता उनका ये अंदाज, निज भाषा में झलकता उनका ये अंदाज। आकर के जब मंच पर,
जब मंच पर लहराते थे हाथ, आकर के जब मंच पर लहराते थे हाथ, पूरे जोश खरोश से देती जनता साथ, पूरे जोश खरोश से देती जनता साथ। भाषा शैली अटल की थी मारक अंदाज, भाषा शैली अटल की थी मारक अंदाज, अपने इस अंदाज से किया दिलों पर राज, अपने इस अंदाज से किया दिलों पर राज। जनमानस के बीच में जाकर रखते बात, जनमानस के बीच में जाकर रखते बात, मिली खूब अपनत्व की जनता को सौगात, मिली खूब अपनत्व की जनता को सौगात। भले बोलते अटल के कभी कभी कुछ मन, भले बोलते अटल के कभी कभी कुछ मन, इनके भाषण का सभी लेते थे आनंद, इनके भाषण का सभी लेते थे आनंद। जेहन में रच बस गई देखो उनकी याद, जेहन में रच बस गई देखो उनकी याद। तेरे मेरे आपके है दिल में आवाज, तेरे मेरे आपके है दिल में आवाज। थैंक यू। कैसे हम कविता रिसाइट करेंगे? चाहता हूँ, मुझे लगा अभी आपका सिट चल रहा था, कुछ बातें करते वो भी गुफ्तगू खत्म तो मैं शुरुआत करूँ? बिल्कुल चाहता हूँ। Okay, I welcome you all on this beautiful evening. Poetry is something which is very important role. ये बहुत ही अहम हिस्सा है, मेरी हिंदी को माफ कीजिएगा, okay? But मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, so फिर भी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं बम्बई में रह रह के ना ऐसे ही हो जाता है, मुंबईया हो गई है। मैं अचल जी की एक कविता आप लोगों के सामने पढ़ने की कोशिश करूँगी। कदम मिलाकर चलना होगा। Someone is connected. उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, खुद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षण अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सजित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। किसी को कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया तो पंकज जी इधर हैं, he can certainly clarify for all. नहीं, कविताओं में भाव पहुंच जाए बहुत है, कई बार शब्द की समझ ना भी हो तो भी भाव पहुंचनी चाहिए और पहुंच गई। Emotions. Thank you. ये फिल्म में भी हमने इस्तेमाल की है कविता। राष्ट्रधर्म मैगजीन के जब संपादक बनते हैं और वहाँ कुछ घटना होती है, उसके बाद बैकग्राउंड में यही कविता बजती है। लिखते वक्त यही होता है, तो कुछ लिखने की प्रक्रिया के वक्त जो प्रेरित हुआ है वो लिखा है। ये लिखना कमबख्त जलील करता है। कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है, कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है, दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है। कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है, दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है, बोल दे दिए तो गलतियां बताता है, पात्र देता हूं तो भूत वर्तमान पूछता है। दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है, बोल दिए तो गलतियां बताता है, पात्र देता हूं तो भूत वर्तमान पूछता है, भविष्य दिखाऊं तो सवाल खड़े करता है। ये लिखना कमबख्त जलील करता है। जगह बढ़िया देता हूं,
बढ़िया देता हूँ तो समय का ताल्लुक मांगता है। जगह बढ़िया देता हूँ तो समय का ताल्लुक मांगता है। वातावरण बना लेता हूँ, वातावरण बना लेता हूँ तो उसी में झगड़ा लगवाता है। वातावरण बना लेता हूँ तो उसी में झगड़ा लगवाता है। सच्चाई दिखाने की सोचता हूँ, साला झूठा साबित करता है। सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ तो साला झूठा साबित करता है। झूठा सच बना भी लेता हूँ तो बनावट दिखाने लगता है। झूठा सच बना भी लेता हूँ तो बनावट दिखाने लगता है। ये लिखना जलील करता है। बड़ा चालाक, बड़ा चालाक है ये लिखना। लिखने से पहले सवाल पूछता है, लिखने से पहले सवाल पूछता है, जवाब लिखने के बाद सामने दिखाता है। जवाब लिखने के बाद सामने दिखाता है। ये लिखना कमबख्त जलील करता है। धन्यवाद। चलो थैंक यू सो मच। सो मैं अटल श्री माननीय अटल जी की कविता पढ़ रहा हूँ। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव नदीची हड्डियां गलाए, अंतिम जय का वज्र बनाने नव नदीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। थैंक यू। ये कविता भी फिल्म में इस्तेमाल हुई है। आयोजन है जिसमें छोटी बच्ची पढ़ रही है कविता। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जरा से फॉर्म पर ठीक है तो आप All of us can enjoy मैं अटल हूँ on Z5. So if you haven't watched it, here is the trailer for your preview. Can we please have the trailer? No, he was my favorite leader. It's not a promotion for election because election is far away from now, and Indian voter is more aware, not inspired by it. So trust on Indian voters also. Yes, any questions? Sir, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। The reason being that कि मैंने आपकी पहली मूवी पहली सीरीज मिर्ज़ापुर देखी थी, बट आपका कैरेक्टर हमेशा स्टैंड आउट करता है। मतलब आपकी वो हंसी, आपका एक्सप्रेशन इतना, I don't know how to put it into words. It's great. So, do you really dive into the character कि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है? नहीं, of course नहीं, हम मेहनत करते हैं, वरना अटल जी का व्यक्तित्व और आप जिस सीरीज का नाम लिए उसमें जमीन आसमान का फासला है। बाकी अन्य फिल्मों में जैसे मैं न्यूटन की बात कर रही थी या कनक सिंह अभी एक और Z5 पे आप अटल देखें और उसके दूसरे दिन आप कड़क सिंह देख लें इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अंतर दिखेगा कि अच्छा वहाँ कैसा है कौन है। तो ये ट्रेनिंग है। ऑफ कोर्स यस, एक्टर का अपना पर्सनल व्यक्तित्व भी होता है किरदारों में, उससे हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि इस रोल को है ऐसा करेंगे, इस रोल को कैसा करेंगे। बट अगेन इसको थिएटर की ट्रेनिंग है और
सबसे इम्पोर्टेंट है आप सबकी देखने का कि आपको अच्छा लग जाता है, वरना हम हैं तो एवरेज। हाँ जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन कैन आई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। please go ahead. It's not a question, it's just a request for me to get a picture at the end, like जरूर जरूर। डॉक्टर से पास होकर आते हैं बम्बई शहर में, आपके स्ट्रगल के बारे में कुछ बता पाएंगे? और कहीं ना कहीं जगह आप अटल रहते हैं, बट मॉनेटरी बेनिफिट्स देखना या अपने जीवन को सिक्योर करना, आप हम स्ट्रगलर्स के लिए या फिर जिनको लगे रहना चाहिए, सक्सेस सबको नहीं हासिल होती है, लक भी मैटर करता है, इसके बारे में अगर आप कुछ ऐसी बात कह पाए जिससे लोगों को मैसेज मिले, क्योंकि कलाकार तो बहुत हैं, आप भी जानते हैं। मैं क्या ऐसी बात करता हूँ? आप भी तो लगे रहेंगे ना, ऐसे नहीं कि आते बराबर ही रेड कार्पेट मिल गया। 8 साल तक मुझे वक्त लगा मुंबई में, 8 साल तक मैं फिल्म कैमरा में नहीं देखा था किधर फिल्में बनती हैं, और संयोग है कि पिछले हफ्ते 2 फिल्में आई एक ही दिन पे, एक इस प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो ये नियति है, और आप सिंसियरिटी से अपने काम में लगे रहो, क्राफ्ट पे मेहनत करो, देर सवेर सब हो जाता है, लेकिन क्राफ्ट में मेहनत करना बहुत जरूरी है। और बाकी वही जवाब रची रखना जो ईश्वर ने चाहा होगा वो होगा। मेरे पास तो कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, बावजूद उसकी दुकान चल रही है। रवि सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। रवि सर, आपके लिए मेरे को आपसे जानना है, मूवी आपने बनाई क्योंकि आप अटल जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, मैंने आपके इंटरव्यू में देख पढ़ा, पर आपने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करे मूवी को बनाते हुए? क्योंकि जैसा पंकज जी ने कहा 2 घंटे में आपको मूवी दिखानी थी पूरी, क्योंकि वो मूवी है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे, क्या रखना है क्या नहीं, और शूट करते टाइम के चैलेंजेस आपने बताया 46 डिग्रीज में शूट किया, उसके अलावा और क्या था जो आपने फेस किया मूवी को बनाते? एक तो इतनी बड़ी लाइफ की जर्नी थी उनकी, उसमें से एग्जैक्टली कौन से वो घटनाएं उनको चुनना है फिल्म के लिए। जो स्क्रीन प्ले बनता है तो आपको मालूम है 2 घंटे की फिल्म में तो कितने सीन्स होंगे, 65-70 सीन्स होंगे, तो 65-70 सीन्स आप सोचिए 85 साल ईयर्स में ढूंढना, तो 85 ईयर्स में ओनली 60 घटनाएं ढूंढना इट्स अ टफ टास्क, एंड वो सबसे चैलेंजिंग था। सेकंड था कि उनकी इतनी कविताएं हैं जो बहुत लोगों को पसंद है, उसमें से कौन सी कविताएं चुनना, अच्छा वो कविताएं कौन से सीन में यूज करना, ये एक डेफिनेट चैलेंज था। थर्ड, जहाँ जहाँ वो गए थे प्राइम मिनिस्टर में, तो जिस वास्तुओं में सब घटनाएं घटी है वहाँ शूटिंग करने को नहीं मिलता हमको, तो वो कैसे रिक्रिएट करना, वो संसद भवन कैसे रिक्रिएट करना, उनका वो पुराना घर था वो कहाँ कैसे रिक्रिएट करना, कैसे बनाना वापस, उनका कानपुर का कॉलेज कैसे बनाना, वो सब चीज़ें बेसिकली छोटी छोटी क्राफ्टिंग बहुत जरूरी होती है। उस टाइम के कॉस्ट्यूम्स अलग थे, उस टाइम के लाइट पैटर्न अलग थे, पेट्रोमैक्स था, उसके पहले लालटेन था, उसके बाद में छोटा बल्ब आया, उसके बाद में ट्यूबलाइट आया, आपको ये पूरी जर्नी दिखेगी इसमें। इज नॉट जस्ट हम जब कोई भी बायोग्राफी बनाते हैं तो बायोग्राफी वो व्यक्ति के साथ आपको आजू बाजू में जो कुछ जो दिख रहा है, भले वो कॉस्ट्यूम हो, भले वो लाइटिंग पैटर्न हो, भले वो लोगों की बात करने का तरीका हो, वो सब स्लोली बदलते जाता है। इस फिल्म में आई थिंक विद द हेल्प ऑफ एंटायर टीम ये अचीव हुआ है कि वो जर्नी आपको दिखती है। जैसे पॉलिटिक्स है, नारे कैसे होते थे, उस टाइम के भाषण कैसे होते थे, कैसे भाषण, जैसे मैं इस फिल्म में इनका जो पहला भाषण है वो एक खेत में है, उस खेत में से उनका भाषण संसद भवन में होना, ये कितनी बड़ी जर्नी है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान हमको लेना पड़ता है स्पेशली जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और इस सब क्राफ्टिंग में ही तो मज़ा है। लेकिन अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग क्या है, क्योंकि 2 घंटे का व्यूअर्स के लिए होते हैं, हम लोग के लिए 2-3 साल का काम होता है, 2-3 साल में यही छोटी छोटी बातें का हम काम करते हैं। और अटल जी का व्यक्तित्व देखोगे, उसमें हिंसा कहाँ नहीं था, उसमें गानों का डांस का कोई स्थान नहीं था, आइटम सॉन्ग तो हो ही नहीं सकता था। तो जो लोगों को देखने को पसंद है वो इस फिल्म में कुछ नहीं था, ये हमको डे 1 से मालूम था। तो इस फिल्म में क्या था, इस फिल्म में सचिन का अभिनय था, इस फिल्म में उस व्यक्तित्व का चरित्र था जो जिसको अपने भाषा भी पसंद था, इस फिल्म में वो आदमी का ये था जिसको जो आपको इंस्पायर करे। तो आई थिंक चैलेंज जो है यहाँ से शुरू होता है कि इस फिल्म में फिल्मी कुछ नहीं है, जो है वो ईमानदारी और रियलिटी है। We'll take the last question for the evening. Okay, we can do last two.
नमस्ते सर। जी नमस्ते। सबसे पहले आपको वर्ल्ड पोएट्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपकी पूरी एक जर्नी रही है फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में, तो आपकी शुरुआत सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे हुई थी और फिर धीरे धीरे करके आप एज ए सपोर्टिंग एक्टर भी काफ़ी मेन लीड कैरेक्टर्स दिए हैं आपने, जैसे मिर्ज़ापुर ले लो, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी उसमें से एक है। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन स्त्री भी, मैं जब स्त्री के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आपका चेहरा ज़्यादा याद आता है। तो इस तरीके से मैंने आपकी एक जर्नी को ऑब्जर्व किया है। तो पहली आपकी जो एज ए मेन लीड फिल्म थी, मेरी जानकारी में वो थी कागज़, मैंने पहली बार ऐसी देखी थी, और उसके बाद में कड़क सिंह और ये अटल। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आपकी ये जर्नी हुई है सपोर्टिंग एक्टर से लेकर लीड एक्टर तक, तो वो जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? उस जर्नी को मैं आपकी आंखों और आपके शब्दों से देखता हूँ, जो भी आप बता रही थी कि हम तो अपनी लाइफ में लगे रहते हैं, हम बस मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारी जर्नी क्या है वो हमसे बेहतर आप देखेंगी और आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो भी आपने किया। थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न था, दो तो हाँ फिल्म से रिलेटेड ही था। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, तो मैं भी पॉलिटिक्स में थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई अब तो जब मैं पुराने इतिहास के बारे में सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में भी सुना था, समझा है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की बात आती है तो उन्होंने बहुत ही लिबरल होकर काफ़ी एकता और सेक्युलरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें की है। तो उनका जो एक कैरेक्टर रहा है, जो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी थी, उसके बाद में सारी चीज़ें हुई और वो एक वक्त पे प्रधानमंत्री बने, पर उन्हें का कभी लंबा कर रही है। हाँ जी, मतलब उनको कभी ये लालच नहीं रहा। तो आप ये सारी उनकी जर्नी देखकर आपके पर्सनल लाइफ में या आपको उनके चरित्र में क्या सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और जो आप चाहते हैं कि आगे भी मतलब आप पॉलिटिशियंस में वो चीज़ें देखें जो उनके अंदर थी? चाहता हूँ कि अटल जी की राजनीति में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अटल जी के कम से कम मिनिमम 20 इंटरव्यू देखनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी दल में जाए, तो अटल जी के कम से कम 20-25 इंटरव्यू देख लीजिए, उसके बाद उसको जहाँ जाना हो जाए। Guys, last question please. I love you so much. सर अगर क्वेश्चन पूछना था आपको ये कि आपने प्रॉपर पूरा मूवी बनाया अटल बिहारी वाजपेयी पे, ऐसी कौन सी एक क्वालिटी होगी जो आप उनमें से खुद में लेना चाहेंगे? सबको साथ लेके चलने का। Thank you guys for the questions. Thank you so much for being a part of this event and celebrating World Poetry. कविताएं हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कविताएं हमें बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज बनाती हैं। कविताएं कई बार प्रतिरोध का स्वर भी पैदा करती हैं। जैसे जीवन में इंजीनियरिंग और
साधारण इंसान जब किसी देश के प्रमुख बनते हैं तो उनकी जर्नी क्या होती है कि ये फिल्म काफ़ी लोगों को प्रेरित करेगी, स्पेशली उन बच्चों को जो गाँव में रहते हैं, उन बच्चों को जो छोटे छोटे गाँव से आए हैं, वो बड़ा सपना देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, उनको बड़े शहर में आने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस फिल्म देखने से काफ़ी लोग प्रेरित हो गया और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है, काफ़ी छुट्टियाँ हैं, इस हफ्ते 3 दिन का वीकेंड है, आगे भी 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, तो ये वीकेंड में ZEE5 में मैं अटल हूँ फिल्म आप सब लोग प्लीज़ देखिए। रिसर्च का काम रवि जी का था, मेरा अभिनय का काम था, तो रिसर्च राइटिंग का हिस्सा बट ये है हम भी वहीं पर कहेंगे कि निवेदन करेंगे कि छोटे लोग हैं, आप देखें अटल पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या बनाई है, कितनी ईमानदारी पूर्वक बनाई है, कितनी सिंसियरिटी और मेहनत से बनाई है, खास फिल्म